गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। JVS स्कूल भैंसले में आपका स्वागत है। हमारे हिंदी में जो काव्य खंड है अर्थात जो पद्य भाग है वो लगभग कंप्लीट हो गया था। एक पाठ ये नया आया हुआ है झांसी की रानी का। आज हम उस पाठ को प्रारंभ करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ ये पाठ है। सबसे पहले हम कवियत्री परिचय जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उसके कवि परिचय पर अर्थात कवियत्री परिचय पर प्रकाश डालते हैं। वीर रस की एकमात्र हिंदी कवियत्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में प्रयाग जिले के निहालपुरा गांव में हुआ था। आपने असहयोग आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की और अनेक बार जेल भी गई। उन्होंने अपने विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन किया। आगे चलकर उन्हें झांसी की रानी कविता से विशेष ख्याति प्राप्त हुई। ख्याति का मतलब प्रसिद्धि होती है। झांसी की रानी जो कविता लिखी उससे कवियत्री जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान है उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने कविता के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि गद्य के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई है। करमवीर आपकी कविताओं का प्रथम संकलन है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कविताएं तथा वात्सल्य प्रेम पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित हैं। बिखरे मोती इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बिखरे मोती तथा मुकुल कविता संग्रह पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन से कसरिया पारितोषिक मिला है। शेक्सरिया। अब इस पाठ में देखें क्या आएगा। पाठ परिचय। झांसी की रानी शीर्षक कविता में कवियत्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस और शौर्य की गाथा गाई है। लक्ष्मीबाई ने सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर निराश और हताश राजा महाराजाओं में आशा का संचार किया था। वह वीरता की अवतार थी। दुर्भाग्य यह था कि रानी 23 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने झांसी को लावारिस मानकर उस पर अपना झंडा फहराने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया अर्थात बदला लिया और अंत में बहादुरी से लड़ती हुई वीरगति को भी प्राप्त हो गई। अब ये पाठ प्रारंभ होता है हमारा। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठी राजवंशों ने भरकूटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भरकूटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलूं के मुँह है हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत इम्पोर्टेंट पैरा है ये, 2019 में आया हुआ है। सबसे पहले सिंहासन हिल उठे भरकूटी तानी थी। सिंहासन का मतलब होता है शासक या राजा लोग। हिल उठे परिवर्तन होना कि परिवर्तन हुआ। खलबली मच गई। राजवंश राजाओं के परिवार। भरकूटी तानी क्रोध करना। जो भरकूटी होती हैं वो गुस्से में आँखों भरकूटियाँ आँखों की जो बोहें होती हैं उनको कहा गया है। बूढ़े भारत प्राचीन या कमज़ोर। नई जवानी जोश या उत्साह है। बूंदेले हर बोलूं बुंदेलखंड की एक विशेष जाति जो राजाओं महाराजाओं के यश गाती है उसको बुंदेल हर बोली कहा जाता है। मर्दानी मर्दों जैसी वीर बलवान साहसी पुरुष से ये बताया गया है। इसमें हमारी कवियत्री कहती है कि अंग्रेज़ों को भगाकर देश को आज़ाद करने के लिए
प्रयास सन 1857 में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू होकर व्यापक हो गया था और सिंहासन डोल उठा था, अर्थात परिवर्तन हो गया था। अनेक देशी राजाओं ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत की थी। इसके परिणाम स्वरूप राजाओं का जो सिंहासन था वो डोल उठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़े भारत में भी जोश आ गया हो, जवानी आ गई हो। जनता ने तब गई हुई अपनी आज़ादी का महत्व फिर से अनुभव किया था कि हमारी आज़ादी है वो चली गई है। सभी के मन में ठान ली थी कि हमारे देश में शासन कर हमें गुलाम बनाए रखने वाले अंग्रेज़ों को भारत से हमें दूर भगाना है, अर्थात इस स्वतंत्रता से हमें छुटकारा पाना है। उससे पहले तो सन 1857 में अंग्रेज़ों का विरोध शुरू हुआ था। इसी के लिए कवयित्री ने सन 57 के विद्रोह को पुरानी तलवार का चमकना भी कहा गया है। इसमें हमारी जो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं वो ये कहती हैं कि सन 57 के विद्रोह के बारे में हमने बुंदेलखंड के हर बोलों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में सुना था कि देसी राजाओं की तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी 1857 के युद्ध में भाग लेकर वह भी मर्दों की तरह से लड़ी थी। कानपुर की नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बूंदेले हर बोलूं के मुँह है हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि बूंदेले हर बोलूं के मुँह है हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मुँह बोली मुँह से बोली हुई, छबीली सुंदर, संग साथ कृपाण तलवार को कहा गया है। कटारी छोटी तलवार होती है। गाथा कहानी, जुबानी मौखिक। इसमें हमारी सुभद्रा कुमारी जो कवयित्री हैं वो ये कहती हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, अर्थात मुँह से बोली हुई बहन थी। वह अच्छी छवि वाली थी, वह सुंदर थी और उसका नाम लक्ष्मीबाई था। वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी। वह नाना के साथ पढ़ी और खेली थी। बचपन से ही बरछी, डाल, तलवार और कटारी जैसे लड़ाई में काम आने वाली चीज़ें ही उसकी सखा थी, सहेली थी। उसको सबसे प्रिय यही चीज़ें थी। उसे शिवाजी जैसे वीर पुरुषों की कहानियाँ मौखिक याद थी। इससे भी प्रतीत होता है कि उसमें बचपन से ही वीरता के गुण समाये हुए थे। ये सब बातें हमने बुंदेलखंड में हर बोलों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में सुनी थी। वह मर्दों के गुण से युक्त झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह है हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह है हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी धन की देवी को कहा गया है। दुर्गा एक देवी जिसने राक्षसों का संहार किया था, उसे दुर्गा देवी कहा गया है। वीरता का अवतार, बहुत वीर, वीरता की साक्षात जो रूप होता है उसे वीरता का अवतार कहा जाता है। पुलकित, प्रसन्न होना, वार, आक्रमण, व्यूह, घेरा, सैन्य,
सेना, दुर्ग तोड़ना, किलों को तोड़ना, खिलवाड़, खेल, आराध्य जिसकी पूजा की जाए भवानी दुर्गा को कहा गया है। इसमें हमारी जो कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, वो कहती हैं कि लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण अनेक कार्यों को देखकर यही लगता था कि वह दुर्गा थी या लक्ष्मी थी। ये भी पहचान पाना मुश्किल था कि वो दुर्गा थी या लक्ष्मी थी। वह वीरता की भावना जैसे अवतार थी। मराठे लोग उसे देखकर प्रसन्न हो उठते थे। उन्हें लक्ष्मीबाई की तलवार के प्रहार को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह युद्ध का अभ्यास करने के लिए नकली युद्ध की व्यवस्था करती थी कि युद्ध का अभ्यास करने के लिए वो नकली युद्ध में लगी रहती थी। सैनिकों को व्यूह में खड़ी करती थी और फिर उस व्यूह को तोड़ने का भी प्रयास करती थी। उसे शिकार खेलना भी अच्छा लगता था। सेना की घेराबंदी करना, दुर्गों को तोड़ना, ये तो उसके पसंद के खेल थे। महाराष्ट्र के लोगों की कुल देवी भवानी ही उसकी आराध्य थी कि महाराष्ट्र की जो कुल देवी भवानी होती है उसी की वो पूजा करती थी, आराध्य थी। अन्य की आराधना न कर वह भवानी की आराधना करती थी। ये बातें हमने बुंदेलखंड हरबोलों के मुंह से सुनी थी। यह भी उनसे सुना था कि आज वह महिला होकर भी मर्दों के समान वीर थी। झांसी की वह रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध खूब लड़ी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिवा से मिली भवानी थी, बुंदेलों हरबोलों के मुँह है हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी अब बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह है हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वैभव, वैभव का मतलब होता है धन या दौलत या ऐश्वर्य। ब्याह, ब्याह का मतलब होता है विवाह। बजी बधाई, बधाई के गीत गाना या खुशियाँ मनाना। सुभट, वीर योद्धा होता है। विरुदावली, प्रशंसा के गीत। चित्रा, सुभद्रा का अन्य नाम बताया गया है। इसमें हमारी जो कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो ये कहती है कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। राजा होने के कारण वे वैभवशाली थे और लक्ष्मीबाई अत्यधिक वीर थी। इस दृष्टि से कवियत्री ने वीरता की वैभव के साथ सगाई होने की बात कही गई है। ब्याह होकर आई लक्ष्मीबाई झांसी की रानी कहलाई। उसके आगमन पर झांसी के राजमहल में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई। विवाह के उपलक्ष्य में उसे बधाइयाँ दी गई। उसका आगमन ऐसा था मानो उसके रूप में वीर योद्धाओं की विरुदावली गुण समूह ही झांसी आया हो। जिस प्रकार चित्रा अर्थात सुभद्रा को पति रूप में अर्जुन प्राप्त हुए, भवानी को अर्थात पार्वती को शिवजी प्राप्त हुए, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई को उसके पति गंगाधर राव प्राप्त हुए। इनकी तुलना की गई है। जिस तरह से सुभद्रा को पति रूप में अर्जुन प्राप्त हुए थे, पार्वती को शिवजी प्राप्त हुए थे और लक्ष्मीबाई को गंगाधर जी प्राप्त हुए थे। इसमें हमारी कवियत्री हैं वो इन बातों का वर्णन करते हुए बुंदेलखंड में गाते हुए घूमने वाले हरबोलों के मुँह से सुना था। हमने ये भी सुना था कि वह साधारण महिला न होकर के मर्दानी थी, मर्दों जैसे व्यवहार करने वाली थी। वो एक वीर थी। वह युद्ध में खूब लड़ी थी। उसने युद्ध में मुँह नहीं मोड़ा, मतलब युद्ध से कभी भी वो पीछे नहीं हटी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जो रानी शोक समानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह है हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जो रानी शोक समानी थी, और बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह है हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ प्रकट होना, मुदित प्रसन्न या खुश, उजियाली छाई प्रसन्नता फैल गई। काल गति समय का जो फेरा होता है उसे काल गति कहा जाता है। काली घटा विपत्ति आना, संकट आना, दुख भाई अच्छी लगी। विधि भाग्य या विधाता या ब्रह्मा जी। निसंतान जिसके कोई संतान न हो, शोक सम्मानी शोक से भर जाना। इसमें हमारी कवियत्री है वो ये कहती है कि झांसी के महलों में रानी के रूप में लक्ष्मीबाई का आगमन तो सौभाग्य की बात थी। उसके आने पर महलों में सर्वत्र प्रसन्नता छा गई थी। किंतु धीरे धीरे समय का परिवर्तन दुर्भाग्य की काली घटा ले आया और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। रानी लक्ष्मीबाई के पति का निधन हो गया। गंगाधर राव जी हैं वो स्वर्ग सिधार गए। रानी विधवा हो गई। ऐसा लगा कि विधाता को तीर चलाने वाले लक्ष्मीबाई के हाथों में धारण की गई चूड़ियाँ सहन नहीं हुई। राजा गंगाधर राव को अभी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी, वे निसंतान ही मर गए थे। विधाता को लक्ष्मीबाई की इस दुहरी परेशानी पर दया भी नहीं आई थी। रानी पति के मरने पर शोक मगन थी। ये बातें हमने बुंदेले हर बोलों के मुख से आए गीतों से जानी थी। हमें यह भी ज्ञात हुआ कि रानी मर्दानी थी, वह शत्रु दल से बड़ी वीरतापूर्वक लड़ी थी। बुझा दीप झांसी का तब डल खोजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह है हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डल खोजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह है हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप, दीपक का बुझना या मृत्यु होना। हर्षाया प्रसन्न होना, हड़प करना अधिकार में ले लेना। अवसर का मतलब मौका होता है। फौरन का मतलब तुरंत होता है। लावारिस जिसका कोई वारिस या उत्तराधिकारी न हो उसको लावारिस कहा जाता है। अश्रुपूर्ण आंसुओं से युक्त, वारिस उत्तराधिकारी, बिरानी मतलब दूसरों के हाथों में। इसमें हमारी कवियत्री हैं वो ये कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पति के निधन से तो जैसे झांसी राज्य का दीप ही बुझ गया हो। उनका निधन निराशा झांसी के लिए दुख का ही कारण सिद्ध हुआ, किंतु अंग्रेज शासक डलहौजी तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे झांसी राज्य को अपने अधिकार में लेने का अच्छा अवसर मिल गया। डलहौजी ने झांसी को अपने अधिकार में लेने के लिए तुरंत ही अपनी सेना भेज दी और झांसी के किले पर अपना आधिपत्य की सूचनार्थ अपना झंडा फहरा दिया। राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए डलहौजी स्वयं ही राज्य का मालिक बनकर वहां आया था। रानी लक्ष्मीबाई ने यह घटना चक्कर दुख के कारण अपनी अश्रुपूर्ण आँखों से देखा था और उसे लगा कि अपनी झांसी आज पराई हो गई है, अर्थात दूसरे के हाथों में चली गई है। इसमें हमारी कवियत्री है वो कहती है कि ये सब जानकर हमें बुंदेलों के हर बोलों के मुँह से प्राप्त हुई यह भी सुना कि मर्दानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से खूब युद्ध किया था। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजा उन नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया।
रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बूंदे ले हर बोलूं के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारी अब तो पलट गई काया। राजा उन नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बूंदे ले हर बोलूं के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय मतलब प्रार्थना होती है। विकट विकट का मतलब निर्दय या कठोर होता है। फिरंगी फिरंगी अंग्रेज़ों को कहा गया है। माया माया चाल होती है। पैर पसारे अधिकार करना होता है। पलट गई मतलब बदल गई। काया स्वरूप पैरों से ठुकराया, ठोकर लगाई और कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं की। इसमें हमारी कवियत्री है, वो कहती है कि अंग्रेज़ प्रार्थना से भी नहीं पिघलते थे। हम लोग प्रार्थना करते थे लेकिन अंग्रेज़ हमारी कोई भी दया भावना नहीं मानते थे। प्रार्थना करने के बाद भी अंग्रेज़ नहीं मानते थे, नहीं पिघलते थे। उनकी स्वार्थपूर्ण कपटी माया अत्यधिक कठोर व अमानवीय थी। वो सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे। उनकी जो कपटी माया थी वो बहुत ज़्यादा कठोर थी, अमानवीय थी। मानवता का कोई कारण नहीं था। अंग्रेज़ों के मन में दया भाव कुछ नहीं था। पहले जब अंग्रेज़ भारत आए थे तब वे व्यापार करने के लिए भारत से दया या चाहते थे, मतलब व्यापार के लिए अंग्रेज़ आए थे। और अब भारतीय लोगों की प्रार्थना पर भी नहीं पिघलते थे। अब तो उन्होंने इस देश में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी। परिणाम स्वरूप उन्होंने यहाँ के राजाओं नवाबों को भी ठुकरा दिया था। लक्ष्मीबाई जो महारानी थी वह दासी बन गई थी, अर्थात अंग्रेज़ों के अधीन थी। यह बात हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से सुनी थी। लक्ष्मीबाई मर्दानी थी और युद्ध में उसने खूब पराक्रम दिखाया था। आज हम इतने ही करेंगे, बाकी करेंगे कल।